सिंगल डे एग्ज़ाम्स में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, उनमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे। आज़ाद भारत की प्रथम कैबिनेट के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चुनाव तो 1950 के बाद में हुए, परंतु देश 1947 में आज़ाद हो गया था। इसलिए देश को चलाने के लिए कैबिनेट की आवश्यकता थी, सरकार की आवश्यकता थी। उसमें किस व्यक्ति ने किस पद को धारण किया, इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सबको पता है इसका उत्तर, श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। विदेश मंत्री की बात करें तो वो भी नेहरू जी के पास में ही विदेश मंत्रालय भी था, इसलिए भारत के पहले विदेश मंत्री भी नेहरू जी ही थे। फिर गृह मंत्री की बात करते हैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल, उनके पास भारत का गृह मंत्रालय था, आज़ाद भारत का। वो इसलिए भारत के पहले गृह मंत्री थे। कानून मंत्री बहुत महत्वपूर्ण है, अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे, याद कर लीजिए। इन्होंने ही संविधान का निर्माण भी किया है। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जो थे वो आज़ाद भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला थी, राजकुमारी अमृत कौर, ये आज़ाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। बस 3-4 नाम हैं, इनको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। भारत जब आज़ाद हुआ तो हमने पढ़ा कि वो एक अधिराज्य था। अधिराज्य था यानी कि जिसके पास अपना संविधान नहीं बना है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं डोमिनियन। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो एक सभा, जिसे संविधान सभा कहते हैं, उसका निर्माण किया गया और उसका कार्य क्या था, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो इसका गठन हम देखें, गठन कब होता है, इसका गठन हुआ है नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया। संख्या की अगर बात करें तो इसमें कितने लोग थे, 389 लोग संविधान सभा के लिए चुने जाने थे। चुनाव कैसे हुआ, क्या सभी लोग चुनकर यानी निर्वाचित होकर आए थे, तो नहीं, तो निर्वाचन भी हुआ और लोग नामित भी किए गए। तो अगर हम कहें, प्रश्न पूछा जाए कि क्या संविधान सभा के जो समस्त सदस्य थे वो निर्वाचित होकर आए थे, तो उसका उत्तर होगा कि नहीं, कुछ सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, कुछ नामित होकर आए थे। निर्वाचित होकर कौन आया था, जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, और नामित कहाँ से आए, जहाँ पे राजाओं का शासन था। जैसे बड़ौदा हो गया, मैसूर हो गया, जहाँ राजाओं का शासन था, वहाँ से लोगों को नामित किया गया था। जनसंख्या प्रतिनिधित्व एक ही बिंदु है। ये क्या था, ये लक्ष्य रखा गया था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर हमको संविधान सभा में एक सदस्य रखना है। ये हमारा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व रखने की कोशिश की गई थी कि प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति वहाँ पर भेजा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोनों। प्रथम बैठक कब हुई संविधान सभा की और अंतिम बैठक कब हुई। प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई 9 दिसंबर 1946 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। उसके बाद संविधान सभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। संविधान सभा जो थी उसके 2 काम थे। वो देश के लिए संविधान का तो निर्माण कर ही रही थी, और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सरकार भी उसमें देश में चल रही थी। तो जब संविधान सभा के तौर पे लोग बैठते थे तब उसके अध्यक्ष होते थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। तो अगर प्रश्न आता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप उसका उत्तर देंगे श्री राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि जब संविधान सभा संसदीय कार्यों के लिए बैठती थी, कानून बनाने के लिए इकट्ठा होते थे लोग, तब उसकी अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे। तब उसके अध्यक्ष रहते थे श्री G.V. मावलंकर जी। ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान देकर इसको देखिएगा कि संविधान सभा में जब वो संसद के तौर पर बैठती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे
श्री जीवी मावलंकर जी। प्रथम बैठक के बारे में भी हमने देखा है कि प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? जब प्रथम बैठक हुई तो भारत में हमारे यहाँ बुजुर्गों को सम्मान देने की परंपरा है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि वयोवृद्ध थे, सबसे वृद्ध सदस्य थे, पहले उनको अध्यक्ष बनाया गया बाकी लोगों को शपथ दिलाने के लिए। और उसके बाद 11 दिसंबर को पुनः बैठक हुई और उसमें फिर सर्वसम्मति से किसको? श्री राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद करते चलिए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है और उसमें श्री राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। संविधान सभा के विधिक सलाहकार महत्वपूर्ण हो गए हैं थोड़ा, क्योंकि साल भर से यह विषय चर्चा में है। तो सर BN राव को संविधान सभा का विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। महत्वपूर्ण है, ये नाम साल भर चर्चा में रहा है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं तो आपको कारण के बारे में जानकारी होगी। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था, कौन लेके आया था? नेहरू जी लेकर आए थे। और इसमें यह था कि हम जो बनाना चाहते हैं संविधान, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान में हम किन चीज़ों को रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते हैं, संविधान का क्या स्वरूप होगा, यही जो था ये उद्देश्य प्रस्ताव था। ये प्रस्तुत किया नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। उन्होंने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव। और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया कि यह संविधान का मसौदा होना चाहिए। झंडे की क्या बात करते हैं यहाँ पर कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो आज़ाद देश को अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए एक प्रतीक चाहिए, एक झंडा चाहिए। तो उसके लिए आज़ादी का इंतज़ार नहीं करना था, उसके पहले ही हमने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत का जो झंडा, जिस रूप में आज आप उसको देखते हैं, उसको मंजूरी दी। महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा ने भारत के झंडे को कब मंजूरी दी, तो 22 जुलाई 1947 को ये मंजूरी दी गई। राष्ट्रगान आपका जो है जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, दोनों को ही मंजूरी दी गई संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर मंजूरी दी। अवधि बहुत पुराना सवाल है, घिसा पिटा है, पर याद कर लीजिए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा लिए गए। फिर संविधान की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया था या पास कर दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, क्योंकि प्रायः कन्फ्यूज़न होता है। परंतु ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950 में संविधान लागू हुआ, परंतु पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को पास कर दिया गया था। ये अगला विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर इसमें से कोई प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। संविधान बनाना चूँकि एक बड़ा काम था, तो संविधान बनाने के काम को छोटी छोटी समितियों को दे दिया गया था, बांट दिया गया था, सबके अपने काम निर्धारित कर दिए गए थे। तो उसमें एक प्रमुख थी मसौदा या प्रारूप समिति, जिसको संविधान का प्रारूप बनाना था। सबसे महत्वपूर्ण समिति यही है, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं इसको। तो इसके कौन थे? श्री BR अम्बेडकर जी इस मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रायः ही पूछा जाता है। संघ शक्ति और संघ संविधान दोनों ही समितियों के अध्यक्ष थे नेहरू जी, और प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष थी पटेल जी, इसके अध्यक्ष थे। और
संचालन समिति, जिसे इंग्लिश में स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं, उसके राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये 5 हैं, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर पटेल जी का देखा जाए तो मौलिक अधिकारों को लेकर जो समिति बनाई गई थी, महत्वपूर्ण है यह भी। मौलिक अधिकारों को, पिछड़े क्षेत्रों को लेकर इस समिति के अध्यक्ष भी हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। हम पहले पढ़ चुके हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी वही थे। अंतिम रूप से संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ तो उसका जो स्वरूप था वो क्या था कि उसमें प्रस्तावना थी और उसमें अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? अनुच्छेद थे उसमें 395 और उसमें अनुसूचियां वो कितनी थी? वो थी 8। ये पूरा जो लेक्चर हमने पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से पूरा भरा पड़ा है और एक एक शब्द इसका आपकी ज़बान पर होना चाहिए अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम में सही करना चाहते हैं।